चैत्र मास मार्च से अप्रैल के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने और उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य 2 दशाओं में भी दशा माता की पूजा कर सकती है। नवजात शिशु के जन्म या गाय के बछड़े के जन्म की शुभ सूचना मिलने पर भी ये पूजा प्रारंभ की जा सकती है। दशा माता की पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा और कथा करने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें हिंदू संप्रदाय के पुरुष और महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा का श्रवण करते हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में बताया जाता है। दशा माता की पूजा कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। इस पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है। स्त्री को प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पूजा सामग्री लेकर पूजा करनी होती है। पूजा विधि। घर की दीवार पर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां लगाई जाती है। दीवार पर स्वास्तिक और दशा माता का चिन्ह बनाया जाता है। चावल, सुपारी, धूप, रोली, मोली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा की जाती है। पूजा समाप्ति के पश्चात दशा माता की कथा सुननी और सुनानी आवश्यक होती है। इस दिन केवल एक समय भोजन करने का नियम होता है। स्त्रियों को हल्दी से रंगा हुआ कच्चा सूत जिसमें 10 गांठ लगी होती है माता के चरणों में अर्पित करना होता है। इसे बेला कहा जाता है। पूजा के पश्चात इसे धारण किया जाता है और 10 दिन बाद इसे पूरे वर्ष पहना जाता है। अगले वर्ष इसे बदलकर नया धागा धारण किया जाता है। दशा माता की कथा। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक अपना राज्य चला रहे थे। एक दिन रानी ने अपनी दासी से दशा माता की महिमा सुनी और पूजा विधि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी से दशा माता की पूजा और व्रत प्रारंभ किया। रानी दमयंती के गले में दशा माता का बेला देखकर राजा नल ने उसे तोड़ दिया और कहा कि एक रानी को हीरे जवाहरात शोभा देते हैं, न कि साधारण सूत का धागा। इसके बाद राजा नल पर विपत्तियां आने लगी। राज्य की स्थिति बिगड़ गई, धन धान्य समाप्त हो गया और उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। रानी दमयंती को एहसास हुआ कि यह दशा माता का व्रत भंग करने का परिणाम है। उन्होंने पुनः चैत्र मास में दशा माता की पूजा प्रारंभ की। धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा। राजा को लकड़ी बेचने का कार्य करते हुए चंदन की लकड़ी मिली, जिससे उन्हें अच्छा धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उनकी दशा फिर से सुधर गई और वे अपने राज्य लौट आए। राज्य में समृद्धि लौट आई और राजा रानी ने पुनः दशा माता की पूजा आरंभ की। इस प्रकार दशा माता की कृपा से उनके जीवन की दशा सुधर गई। निष्कर्ष। दशा माता की पूजा का उद्देश्य घर में सुख समृद्धि और परिवार के सदस्यों की दशा को सुधारना होता है। ये व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत करती हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। जय माता दी।